हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी पैशनेट लव एपिसोड 15। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सान्या का दिल कर रहा था कि वो जाकर रणविजय के गले लग जाए, पर किस हैसियत से वो रणविजय के गले लगती या क्या कहती। उसके चेहरे पे ये सोच फिर उदासी छा गई। रणविजय उसके चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देख रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था। जब दादाजी और शत्रुघ्न जी के सब्र का बांध टूट गया तो दादाजी बोलते हैं, अरे तेरी ही है, वो कब तक उसे देखता रहेगा, एक बार हमारी तरफ भी देख ले, बातें कर ले। दादाजी की बातें सुनकर रणविजय हड़बड़ा गया। उसकी बात सुनकर रणविजय को छोड़ सब हंस दिए और सान्या के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। उसने अपनी नजरें चला दी। ऐसी ही हंसी मजाक के बाद सबने डिनर किया और बैठ गए। दादी और भारती जी सान्या को बहुत सारे खाना खिला रही थी। यूँ तो सान्या प्रॉपर डाइट फॉलो करती, पर दादी और भारती जी के कहने पर, इतने प्यार से खिलाने पर वो खुद को रोक नहीं पाई। उसे सच में भारती जी के चेहरे पे अपनी माँ की झलक दिखाई दे रही थी और दादी तो सान्या से बिल्कुल दोस्त की तरह ही बातें करती थी। सान्या भारती जी के चेहरे को देख रही थी। उनको ऐसे देखकर भारती जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो सान्या ने सर हिलाकर कहा, कुछ नहीं माँ, आपको देखकर मम्मी की याद आ गई। बहुत सालों के बाद किसी के हाथों से इतने प्यार से खाना खाया है। वैसे मैं आपको माँ बुला सकती हूँ ना? सान्या की बात सुनकर सबके चेहरे पर थोड़ी नमी आ गई। वहीं भारती जी प्यार से बोलती है, हाँ बेटा, तुम अब से मुझे माँ ही बुलाओगी। सान्या मुस्कुरा देती है। कुछ देर के बाद सबका डिनर हो जाता है। भारती जी ने दोनों को आज यहीं रुकने को कहा तो दोनों ने मना कर दिया। तभी दादी बोलती हैं, भारती बेटा, बच्ची को अन्नी यानी राठौर फैमिली की लाडली, जिसके बारे में बाद में जानेंगे, के कपड़े दे देना, फ्रेश होकर चेंज कर लेगी। वहीं भारती जी को भी ये बात सही लगी। वो सान्या को एक रूम में ले गई और थोड़ी देर के बाद एक नाइट ड्रेस लेकर रूम में रख के चली गई। सान्या भी फ्रेश होकर चेंज करने के बाद खिड़की के पास चली जाती है और बाहर का नज़ारा देखती है। आज उसका दिन बहुत अच्छा गया, खुशियों से भरा हुआ। थोड़ी ही देर के बाद डोर पे नॉक हुआ। सान्या ने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर रणविजय खड़ा था। रणविजय सिंपल सी टी शर्ट और ट्राउज़र में था। सान्या ने रणविजय को पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। वो कुछ देर तक उसे ही निहारती रही। तभी रणविजय ने उसके आगे चुटकी बजाई, जिससे सान्या होश में आ गई। फिर साइड होकर रणविजय को अंदर आने को कहा। रणविजय अंदर चला आया। वो जाकर वहीं खड़ा हो गया जहाँ कुछ देर पहले सान्या खड़ी थी। सान्या भी उसके पास जाकर उसके बगल में खड़ी हो गई। दोनों ही चुप थे, कोई कुछ कह ही नहीं रहा था। थोड़ी ही देर के बाद सान्या ने अपना सिर रणविजय के कंधे पर रख दिया। रणविजय ने मुड़कर उसे देखा। सान्या बाहर देखते हुए बोलती है, थैंक यू, मुझे मेरी लाइफ में इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू, मुझे इतनी अच्छी फैमिली। इतना बोलकर वो चुप हो गई। वो तो सच को भूल ही नहीं गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अभी बस 24 ही घंटे हुए थे उसे रणविजय से मिले। इतने में ही उसे सोचकर दर्द होने लगा था कि क्या होगा, कैसे रहेगी वो। अब उसका ये झूठ खत्म हो जाएगा। सान्या खुद को रोने के लिए नहीं रोक पाई। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। रणविजय को समझ आ गया सान्या क्या सोच रही थी। उसने बिना कुछ बोले सान्या को पीछे से हग कर लिया। रणविजय ने जब ऐसा कुछ किया तो सान्या ने उसे देखने लगी और उसे काफ़ी अच्छा लगा। रणविजय के हाथ सान्या के पेट पे थे। सान्या ने भी अपना हाथ उसके हाथों पे रख दिया। सान्या यही तो चाहती थी। रणविजय का यूं उसके गले लगना उसे बहुत सुकून दे रहा था। इस वक्त दोनों की आंखें बंद थी। दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद रणविजय सान्या से अलग हुआ और सान्या को अपनी तरफ किया। सान्या ने अपनी नज़रें झुका रखी थी। रणविजय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर किया।
सान्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। रणविजय सान्या की उन बंद आंखों को देख रहा था। वो सान्या के करीब बढ़ने लगा। सान्या को अपने चेहरे पर रणविजय की गर्म सांसें साफ साफ महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी। उसकी धड़कती दिल को रणविजय महसूस कर रहा था। उसने झुककर बारी बारी सान्या की आंखों को चूम लिया। सान्या आंखें खोल उसे देखने लगी। उसको ऐसे खुद को देखता पाकर रणविजय मुस्कुराया और उसके माथे को प्यार से चूमकर कहता है, सो जाओ। फिर वो वहाँ से चला गया। रणविजय तो चला गया, पर छोड़ गया सान्या के दिल में कई सारे सवाल और ना बयां करने वाली सान्या के चेहरे पर मुस्कुराहट। सान्या ने अपने माथे को छुआ और उस एहसास को याद किया जो वो कुछ देर पहले ही जी रही थी। वो मुस्कुराई और सीधे बेड पे ही लेट गई। थके होने की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई। अगली ही सुबह कनक तैयार होकर नीचे आई। उसने एक अनारकली सूट पहना था और वाइट दुपट्टा ले रखा था और उसके बाल भी खुले हुए थे और वहीं उसके होठों पर हल्का लिप ग्लॉस। वो इस लुक में बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं अंजिक, जो कि फ़ोन में किसी से बातें कर रहा था, उसने देखा सारे सर्वेंट सीढ़ियों की तरफ आंखें बड़ी करके देख रहे थे। अंजिक ने भी सबकी नज़रों का पीछा किया। सीढ़ियों की तरफ से आ रही कनक को देखकर उसका दिल भी तेजी रफ्तार में धड़कने लगा। वो बस पूरी शिद्दत से कनक को ही देख रहा था। इन सब से बढ़कर कनक के होठों पे वो प्यारी सी मुस्कान, ये तो सबसे खूबसूरत थी। रणविजय ने, वहीं अंजिक ने सबकी तरफ देखा। वहाँ मेल सर्वेंट भी थे जो कनक की खूबसूरती में कहीं खो से गए थे और साथ ही सारी फीमेल सर्वेंट भी कनक को ही देख रही थी। अंजिक को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उसने सारे मेल सर्वेंट्स की तरफ घूर कर देखा, जिससे सबने अपनी नज़रें नीचे कर ली। कनक चलकर अंजिक के पास आई तो अंजिक ने खुद को संभाला और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। 15 मिनट कनक और अंजिक एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहे। कनक भी बिना डरे अंजिक को ही देख रही थी। फिर अंजिक ने कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, खाओगी या नहीं? अंजिक का सवाल सुनकर कनक ने सिर हाँ में हिलाया। अंजिक के पीछे डाइनिंग टेबल पे देखा, जहाँ पर वेज सैंडविच थे, वो भी बिना ग्रिल किए हुए। वो बस हरा भरा दिख रहा था, जिसे देखकर कनक ने मुंह बना लिया। उसको ऐसा मुंह बनाता देखकर अंजिक को हंसी तो आ रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है, क्या खाना चाहती हो तुम? तो बता दो, मेड बना देगी। अंजिक को अच्छा लगा। कनक बिना डरे उससे कुछ कह रही थी। अंजिक की बात सुनकर कनक ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और अपने हाथों से अपनी तरफ इशारा किया, फिर किचन की तरफ। उसके बाद अपने हाथों को घुमाने लगी। अंजिक को उसकी बात समझ नहीं आई तो उसने दोबारा पूछा, क्या कहना चाहती हो? कनक फिर कुछ इशारा करती है। इससे पहले एक मेल सर्वेंट ने कहा, जो लगभग 25 की उम्र का था, सर मैम बोल रही हैं कि वो खुद किचन में खाना बनाएंगी। उस सर्वेंट को बोलता देखकर अंजिक फिर उसे घूर कर देखने लगा। वहीं अपने बॉस को खुद की तरफ ऐसे घूरता देखकर वो लड़का चुप हो गया। अंजिक ने कनक की तरफ देखा, उसे पूछा, तुम खुद खाना बनाना चाहती हो? कनक ने जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। जो अंजिक ने उसका हाथ पकड़ा और किचन की तरफ ले गया। अंजिक ने कभी भी किचन में कदम नहीं रखा था। ये पहली बार था जब अंजिक के किचन में आया हो। सब हैरान थे, उसे उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे। वहीं सरला आंटी तो जैसे हैरानी के साथ साथ खुश भी थी। उससे कनक बहुत पसंद थी। दोनों किचन में आए। अंजिक ने इधर उधर देखा, उसे कुछ नहीं समझ में आया। उसने कनक की तरफ देखा जो हैरानी से किचन को ही देख रही थी। कितना बड़ा किचन है, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थीं। अंजिक ने एक मेड को बुलाया। उसने पूछा कि सारी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। मेड ने सब कुछ समझा दिया तो अंजिक ने उसे जाने को बोला। मेड आकर बाहर सबके साथ खड़ी हो गई। अंदर मेड ने जैसे कहा वैसे कनक ने पहले एक जगह से आटा निकालकर उससे पूड़ियाँ बनाने के लिए तैयारी करने लगी। अंजिक ने बोला वो भी उसकी मदद करेगा। कनक ने भी बिना कुछ सोचे उसे आलू उबालने को बोल दिया। अंजिक भी
वैसा करने लगा। तभी घर में मीठी आई। उसने जैसे ही देखा सब एक जगह खड़े थे तो उसे कुछ समझ नहीं आया, तो वो भी उनके पास चली गई और देखने लगी। अंदर का नज़ारा देख के पूरी तरीके से हैरान हो गई। अंजिक ध्यान से सारा काम कर रहा था। कुछ देर के बाद कनक ने पूरी और आलू की सब्जी बना ली और खुशबू बाहर तक आ रही थी, जिससे सबके मुंह में पानी आ गया। फिर बाहर ले आई। अंजिक भी उसके पीछे पीछे आ गया। अंजिक ने कुछ नहीं कहा और सीधे बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। ये देखकर सब हैरान थे, क्योंकि अंजिक तेल मसालों वाला खाना नहीं खाया करता था। अंजिक ने कुछ नहीं कहा, वरना हर दिन वो मिष्टी को भी खाने के लिए बोलता था, पर आज उसे लग रहा था खाना खत्म हो जाएगा, इसलिए वो चुपचाप खाने लगा। उसने जैसे ही पहली बाइट ली, उसकी आंखों में चमक आ गई, पर उसने जल्दी से अपनी एक्साइटमेंट को छुपा लिया, पर खाना खाने लगा। सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे, सबको खाने का मन कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद कनक ने सर उठाकर देखा तो पाया सब उसको खाना खाते हुए देख रहे हैं। तभी उसे याद आया, उसने तो किसी से खाने के बारे में पूछा ही नहीं। कनक ने ज़्यादा खाना ही नहीं बनाया था। वो उठ गई और अपना हाथ धोकर जल्दी से आ गई। अब अंजिक का पेट भी फुल हो चुका था। वो मेड को ये खाना रखने को बोलने ही वाला था, तभी कनक ने जिस बाउल में पूरी थी उसे उठाया और जाकर उस मेड के हाथों में दे दिया। उसने उसको सारा सामान कहाँ है वो बताया था। फिर वो गई और फुल बाउल सब्जी को अभी तक नहीं खाई गई थी उसे लेकर सरला आंटी के हाथों में दे दिया। सबको खाना खाने का इशारा किया। फिर मीठी को लेकर उसने बैठाया और बाकी सबको भी ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। वहीं अंजिक उससे घूर कर देखने लगा। उसका मन कर रहा था वो जाए और खाना लेकर वापस आ जाए, पर अफसोस वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वो तो बस कनक को ही घूरे जा रहा था। कनक उसे देखती, फिर उसके पास आ गई और खड़ी हो गई। उसने अंजिक को देखकर एक प्यारी सी स्माइल कर दी, बस और क्या था। अंजिक कनक की प्यारी सी मुस्कुराहट को ही देख के पिघल गया। वो भी हाथ धोने चला गया। फिर उसे ऑफिस जो जाना था। अंजिक जब ऑफिस के लिए निकल रहा था, कनक उसे कुछ बताना चाहती थी, पर वो कैसे बताती। उसने मीठी की तरफ देखा और उसे अंजिक को रोकने का इशारा किया, जिससे समझकर मीठी ने अंजिक से कहा रुकने के लिए। अंजिक मुड़कर उसे देखने लगा तो मीठी बोलती है, भाई वो कनक आपसे कुछ कहना चाहती है। ये सुनकर उसने कनक की तरफ देखा जो उसे देख रही थी। वो चलकर कनक के पास गया। क्या कहना चाहती थी कनक अंजिक से? आखिर क्या होने वाला है इनकी प्यारी सी कहानी में? कैसी रहेगी हमारे ये अंजिक और कनक, रणविजय और शनाया की स्टोरी? आई होप आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आ रही हो, जिसका नाम है पैशनेट लव, द लस्ट ऑफ लव। तो चलिए स्टोरी को ऐसे ही बहुत सारा प्यार दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी स्टोरीज़ को शेयर कीजिए। सुनते रहिए सिर्फ टिनी FM पर ये कहानी, द पैशनेट लव।